गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो काल है ये हमारा आता है बौद्ध धर्म में। तो पूछा जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो हमारे हैं महात्मा बुद्ध, या जो हमारे गौतम बुद्ध है वो, ठीक है। अब आगे पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और स्थान पूछा जाए तो स्थान कहाँ था, वो हमारा था लुम्बिनी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व मतलब बीसी यहाँ पे चला हुआ है, और वैशाख पूर्णिमा लुम्बिनी गांव में हुआ था, ठीक है। अब देखिए जो हमारे महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, और उनकी जो माता थी उनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। और जो हमारे महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी थी यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। देखिए जो हमारे महात्मा बुद्ध है, जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी जो माता थी महामाया, इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसकी मृत्यु के बाद इसकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, जो कि इसकी माँ से भी लगती थी, तो उन्होंने इसको पाला है, ठीक है। जब इसका जन्म हुआ, किसका, महात्मा बुद्ध का, जब इनका जन्म हुआ तो एक भविष्यवाणी हुई कि भविष्य में जो आपका जो ये पुत्र है या गौतम बुद्ध है, ये बड़े होकर या तो एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या एक बहुत बड़े राजा बनेंगे। अब क्योंकि इनके पिता एक राजा थे, ठीक है, राजा थे, तो इनको अपने पुत्र के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगी कि अगर मेरा बेटा सन्यासी बन गया तो, क्योंकि ये तो एक राजा है तो मेरा पुत्र भी एक राजा बनना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि जो हमारे महात्मा बुद्ध है ये सन्यास की तरफ ना झुके, तो इन्होंने उनको सन्यास से दूर रखा, सन्यासी जीवन से बहुत दूर रखा, लेकिन फिर भी इनका मन जो है राजकाज में नहीं लगता था। ये अकेले बैठना, अकेले जो है ध्यान लगाना पसंद करते थे, ठीक है। तो इसी चिंता की वजह से जो हमारे शुद्धोधन थे, जो महात्मा बुद्ध के पिता थे, इन्होंने जो बुद्ध है इनका जो विवाह है वो यशोधरा से कर दिया, ताकि ये जो है सांसारिक जीवन, जो वैवाहिक जीवन है या जो हमारा राजकाज वाला जीवन में उसमें व्यस्त हो जाए, और सन्यास की तरफ इनका जो ध्यान है वो आकर्षित ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इनकी पत्नी यशोदा थी, यशोदा की को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया राहुल, और इसको जो है एक और बंधन के रूप में देखा जाता है कि महात्मा बुद्ध एक और बंधन में फंस गए, ठीक है। तो इनकी जो माता थी, सौतेली माता, जो कि इनकी माता महामाया है, महामाया की मृत्यु के बाद इन्होंने जो है प्रजापति गौतमी जो सौतेली माता है, इन्होंने इसका पालन पोषण किया है, ठीक है। अब जब देखिए जो हमारे महात्मा बुद्ध है ये सैर पर निकले तो इन्हें कुछ 4 दृश्य दिखाई दिए, जिसके बाद इनका जो जीवन है पूर्णतः परिवर्तित हो गया। तो पूछा जाता है कि वो 4 दृश्य कौन से थे और किस प्रकार से थे। तो जब महात्मा बुद्ध सैर के लिए निकले तो उन्होंने पहला जो चित्र देखा या पहला जो व्यक्ति देखा वो देखा था वृद्ध व्यक्ति। जो वृद्ध व्यक्ति है बहुत ही वृद्धावस्था में है, सहाय सा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति जो कि रोगी व्यक्ति था, रोग से तड़प रहा था। तीसरा जो इन्होंने चित्र देखा था या दृश्य देखा था वो देखा था सब यात्रा, सबको लेके जा रहे थे, लोग उसके पीछे पीछे रो रहे थे। और फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी जो कि मस्ती में जो भजन गाते हुए फिर रहा है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि मतलब एक जब व्यक्ति वृद्ध होता है, बीमार होता है और शव, मतलब इस प्रकार की स्थिति में लोग बहुत दुखी होते हैं। जब व्यक्ति वृद्ध होता है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जब बीमार होता है तो बहुत पीड़ा उसको सहन करनी पड़ती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे कितने सारे लोग जो है वो रोते हैं। लेकिन जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो सन्यासी मस्ती में भजन करते हुए जा रहा था, तो उन्हें काफी अच्छा फील हुआ और उन्होंने सोचा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन एक सन्यासी की तरह होना चाहिए जहां ना कोई चिंता, ना कोई रोना, ना कोई पीड़ा, ठीक है। तो उनका यहीं से उनका जो जीवन है वो परिवर्तित हो गया और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में त्याग कर दिया। किसका? घर का त्याग कर दिया।
दिया। तो पूछा जाए कि जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने गृह त्याग कब किया, तो 29 वर्ष की अवस्था में, जो 29 वर्ष की आयु थी उसमें उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग जब उन्होंने किया तो वो अपने साथ एक सारथी को लेके गए थे जो उसको बाहर छोड़ने के लिए गया था। तो सारथी का नाम पूछा जाए तो सारथी का नाम था चेन्नई, या फिर उसको धंधक भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नाम इसका पूछा जाए, कुछ बुक में चन्ना दिया है, कुछ बुक में धंधक दिया है। तो घोड़े का नाम पूछ लिया जाता है कि जो जब महात्मा बुद्ध में गृह त्याग किया तो कौन सा घोड़ा उनके साथ था, कौन सा घोड़ा लेकर वो गए थे, तो घोड़े का नाम है चंदक या फिर कंदक या फिर कंथक। ठीक है, तो कुछ बुक में कंथक दिया है, कुछ बुक में कंदक दिया है, तो दोनों ही आप ध्यान रख लेना, सिमिलर से है दोनों के, दोनों याद रह जाएंगे। अब जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, काफी एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। अब जो हमारे महात्मा बुद्ध है गृह त्याग करने के बाद अनोमा नदी के किनारे पर पहुंचे और वहां पे उन्होंने जो भिक्षुक जो वस्त्र है वो धारण किए, और उसके बाद जो है ये हमारे महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध ने अपना एक पहला गुरु बनाया, क्योंकि सभी को पता है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने भी अपना एक गुरु बनाया जो कि वैशाली में था, और उनका नाम था आलार कलाम। तो पूछा जाए महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, प्रथम गुरु जो थे आलार कलाम थे, और सांख्य दर्शन ये सिखाते थे। इसीलिए कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। अब जो ये आलार कलाम थे, इन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, लेकिन महात्मा बुद्ध यहाँ से जो है इनका जो मन है वो शांत नहीं हो सका, और उन्होंने जो है राजगृह वो चले गए। राजगृह जाने के बाद उन्होंने जो है अपना एक गुरु और बनाया। पूछा जाए कि सेकंड गुरु कौन था, किसका, महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक रामपुत्र। जब ये राजगृह गए तो इन्होंने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के बाद जो इनका शरीर है वो बहुत ज्यादा जो है पतला हो गया था। तब भविष्यवाणी हुई कि अपने शरीर को इतना भी, या फिर वीणा के तार जो है इतना भी मत खींचिए कि वो सूख कर काटा हो जाए, या फिर वीणा का जो तार है उनको इतना भी ढीला मत छोड़िए कि वो स्वर की जो ध्वनि है वो भी ना निकाल पाए। तो इससे जो है जो महात्मा बुद्ध है वो उन्होंने जो है अपनी कठोर तपस्या त्याग की, और एक सुजाता नामक जो स्त्री है उसके हाथ से खीर खाकर जो है अपनी जो कठोर तपस्या है, जो कठोर व्रत है उसको इन्होंने समाप्त किया। तो सेकंड गुरु पूछा जाए तो रुद्रक रामपुत्र थे, जो कि राजगृह में इन्होंने यहाँ से शिक्षा ली थी। उसके बाद जो है ये महात्मा बुद्ध है 5 ब्राह्मणों से मिले, 5 ब्राह्मणों से ये उरुवेला में मिले थे, और उनके साथ ही इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए जो कठोर तपस्या थी वो की थी। उसके बाद जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे पर हुई, तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो हुई थी निरंजना नदी के किनारे, या इसको पुनपुन नदी भी कहते हैं। और बोध गया जगह पर, स्थान का नाम पूछा जाए तो बोध गया, क्योंकि देखिए जो महात्मा बुद्ध है सबसे पहले इन्होंने वैशाली से शुरू किया, वैशाली में इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया। उसके बाद वो राजगृह चले गए। राजगृह जाने के बाद इन्होंने अपना दूसरा गुरु जो है रुद्रक रामपुत्र बनाया। उसके बाद वो चले गए उरुवेला। उरुवेला में ये 5 ब्राह्मणों से मिले थे। ठीक है, इसके बाद जो है इन्हें संतुष्टि फिर भी नहीं मिली है, फिर ये बोध गया चले गए हैं। बोध गया जाने के बाद जो है इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और बोध गया में ही नदी का नाम पूछा जाए निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे पर इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो हुई है। और वृक्ष पूछा जाए कि किस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, तो बोधि वृक्ष, क्योंकि बोध जो इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया, या वट वृक्ष भी आ सकता है। ठीक है, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो उसके बाद ये गौतम कहलाए या फिर बोधि कहलाए। ठीक है,
अब जो ये महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जो ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये पूरी जो घटना है इसको संबोधि कहा जाता है। देखिए, हमने देखा था महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महानिष्क्रमण कहलाई। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो क्या कहलाई? संबोधि कहलाई। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सारनाथ गए, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। और ये जो ज्ञान, जो उपदेश देने की जो घटना है वो घटना कहलाई धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि, और यहाँ इनकी जो पहला उपदेश दिया धर्म चक्र परिवर्तन और महाविनिष्क्रमण, इनके गृह त्याग की घटना, और मृत्यु की जो घटना है महापरिनिर्वाण कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो तो दिया था प्राकृत भाषा में। ठीक है, और इन्होंने इनके जो बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा थी वो थी पाली। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में, जो कौशल की राजधानी थी। ठीक है, आगे देखिए जो प्रथम शूद्र शिष्य थे, क्योंकि देखिए जब महात्मा बुद्ध ने अपना जो ज्ञान प्राप्त है वो हो गया है, अपने उपदेश देना शुरू किया है, तो इसके शिष्य भी कुछ पूछे जाते हैं कि पहला शिष्य कौन था, इसका प्रिय शिष्य कौन था, पहली महिला शिष्य कौन थी। तो देखिए जो महात्मा बुद्ध है, इन्होंने अपने उपदेश दिए श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक उपदेश, और इनका जो प्रथम शूद्र शिष्य था, महात्मा बुद्ध का प्रथम शूद्र शिष्य जो था वो था मल्ली, या इसको तयस्तु भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की जो शिष्यों में पहली महिला थी, पहली महिला शिष्य प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी माँ से थी। ठीक है, जो इनकी माता की मृत्यु के बाद जो है जिन्होंने इनका पालन पोषण किया वही गौतमी या प्रजापति गौतमी, जो इनकी माँ से थी। ठीक है, पहली महिला शिष्य जो थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। अब पूछा जाए कि पहली वैश्या महिला शिष्य कौन थी? तो पहली महिला जो वैश्या थी वो थी आम्रपाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पहला डाकू, क्योंकि डाकू भी इनके जो शिष्य हैं वो बने हैं, तो पहला ऐसा डाकू कौन सा था जो महात्मा बुद्ध का शिष्य बना? तो वो था अंगुलीपाल। नाम ध्यान रखना, अंगुलीपाल। इसके बाद जो है प्रिय शिष्य पूछा जाए महात्मा बुद्ध का, तो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद या उपाली। इसका जो प्रिय शिष्य था आनंद, और उपाली जो थे इसके प्रिय शिष्य थे। तो ये था हमारा महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ बातें अभी रह गई है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो बौद्ध संगति है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो है अष्टांगिक मार्ग पूछा जाता है, इसके जो रत्न है वो पूछे जाते हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, इतना आप अच्छे से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।